वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शाइस्ता खान। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो रहा है हमारे प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम फिर से क्या पढ़ें, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ें। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था, हमने कंस्ट्रक्शन भी उसका डिस्कस कर लिया था, हमने वर्किंग भी डिस्कस कर ली थी। लेकिन यहाँ पे वर्किंग का हम क्विक क्या करते हैं, रिवीजन करेंगे। ठीक है, पूरा तो हमने उसको वहां पे डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करेंगे जिससे क्या है कि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक, तो क्या है, एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि दो बार मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, उसका डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा। इसमें बीच में रखा है एक कॉइल। अभी इस कॉइल में क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये एक सिर्फ कॉइल ही है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना है। जब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो ये क्या एक्ट करने लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। फिर अब क्या हुआ, ये पूरा आपको इसका कंस्ट्रक्शन तो पता ही है कैसे हुआ। हमने क्या किया, हमने जो हमारा स्विच था, जो हमारी की थी, उसको हमने क्या किया, ऑन कर दिया। ऑन किया तो क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा। करंट फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा है। जैसे ही करंट फ्लो होने लगा तो ये कॉइल जो था वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो इसका मतलब है कि इसके चारों तरफ भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और दो मैग्नेट्स ऐसे ही रखे हुए हैं तो उनकी भी मैग्नेटिक फील्ड है। जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स की और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इंटरैक्ट करेगी, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो गया। अब क्या हुआ, करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से। जो इसका कॉइल का ए बी और सी डी साइड है, ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स जो है बस इन्हीं दो साइड्स पे लगेगा। जो इसके ये दो साइड हैं, बीसी और एडी, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। ठीक है, ये बात हो गई। अब जब करंट फ्लो होने लगा और इस अब मैग्नेटिक फील्ड भी है, अब हमको चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है जिसकी वजह से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो हमने क्या यूज किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने अपना लेफ्ट हैंड लिया, उसका इंडेक्स फिंगर लिया जिसको हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड में, हमने मिडिल फिंगर लिया जिसको हमने रखा करंट के फ्लो के डायरेक्शन में। तो हमारा जो थंब था वो क्या दिखाने लगा, वो दिखाने लगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फोर्स जो ए बी साइड है उधर किधर लगने लगा, नीचे की तरफ। किधर लगने लगा, नीचे की तरफ। ठीक है, अब क्या हो गया, अब इसको रोटेट करने के लिए दो फोर्स की जरूरत होगी। एक फोर्स तो हमने पता लगा लिया, अब दूसरे फोर्स का डायरेक्शन हम पता लगाते हैं। फिर अब हम आए सीधी साइड पे, क्योंकि बीसी और एडी पे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधी साइड में है। फिर हमने क्या किया, अपने इंडेक्स फिंगर को रखा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और मिडिल फिंगर को रखा करंट के डायरेक्शन में। तो जो हमारा थंब था वो किसको डिनोट करने लगा, वो करने लगा, इंडिकेट करने लगा मैग्नेटिक फोर्स को। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर के साइड में। किधर लग रहा है, ऊपर के साइड में। तो ये हो गई। अब इस पे लगने लगा, इस कॉइल पे लगने लगा दो फोर्स। ठीक है, कपल ऑफ फोर्स लगने लगे, तो उससे क्या हुआ कि ये जो कॉइल थी वो होने लगी रोटेट। ए बी चला जाएगा नीचे और सी डी चला जाएगा ऊपर, और ये कॉइल ऐसे खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब इस टाइम पे जब ये खड़ी हो गई तो ये जो स्प्लिट रिंग्स थी जो कि ऐसे थी, अब वो हो गई है ऐसे। जो ये पोर्शन जहां से वो कनेक्ट नहीं थी, जो गैपिंग थी, वहां पे आ गए हैं कार्बन ब्रशेस। अब कार्बन ब्रशेस क्योंकि स्प्लिट रिंग पे कहीं भी टच नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो कनेक्शन है करंट का वो हो जाएगा खत्म, यानी वो हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों, करंट जो है कार्बन ब्रशेस तक ही रह जाएगी, वो कॉइल में नहीं जा पाएगी। क्यों, कनेक्शन टूट गया है। क्या है, कनेक्शन टूट गया है। ब्रशेस जो है वो टच कर रही है ऐसी जगह पे जहां पे स्प्लिट रिंग है ही नहीं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब कोई भी चीज है, जब अगर वो एक बार मूवमेंट करने लगी तो वो क्या होगी, वो अपनी इनर्शिया की वजह से वो कॉइल फिर से
वो मूव कर जाएगा। और अब इस बार क्या होगा, ए बी इधर आ जाएगा और सी डी इधर आ जाएगा, ए बी सी डी की जगह सी डी ए बी की जगह आ जाएगा, ठीक। और फिर से जो हमारी स्प्लिट रिंग्स थी वो ऐसे से ऐसे आ जाएंगी, ठीक है, ऐसे से ऐसे आ गई। फिर से क्या हुआ, कनेक्शन फिर से सही हो गया, फिर से जुड़ गया कनेक्शन, फिर से करंट फ्लो होने लगा, फिर से ये जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया और फिर से इस पे होने लगी फोर्स एक्ट होने लगी। और फोर्स एक्ट होने की वजह से फिर से क्या हो गया, पहले ऐसे था फिर ऐसे गया, फिर से इधर फोर्स नीचे की तरफ और इधर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये फिर से मतलब वापस मतलब ये ऐसे से ऐसे आएगा और ऐसे से फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो पूरा मुड़ के और फिर से अपने जो सेम पोजीशन थी ए बी इधर और सी डी इधर, वो सेम पोजीशन में वो क्या है फिर से आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये जो इसका कंस्ट्रक्शन है, जो इसकी वर्किंग है, आपको समझ में आ गई होगी। लाइक कि ये है, ठीक है, ये है कॉइल। पहले ये क्या हुआ, ये इधर था ये इधर था, ठीक है, ए बी इधर सी डी इधर, ठीक। फिर ये मूव हुआ ऐसे, कनेक्शन टूट गया, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये फिर से ऐसे हो गया, फिर से ऐसे हो गया, फिर से कनेक्शन स्टार्ट हो गया, फिर से फोर्स एक्ट हुआ और फिर से ये क्या हो गया, फिर से ऐसे हो गया, ठीक है। फिर इस पोजीशन पे कनेक्शन फिर से टूट जाएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से फिर से ये बैक टू आवर पोजीशन, वो बैक अपने पोजीशन में फिर से वापस आ जाएगा। ये जो सिलसिला है ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा और ऐसे ही ऐसे ये कॉइल जो है रोटेट करता रहेगा और इस कॉइल से अटैच आपका फैन जो है वो भी रोटेट करता रहेगा और रोटेट करने की वजह से आपकी जो अप्लायंसेस है वो चलती रहेंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर, इस सब चीजों से क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, जो इसका पहले जो प्रीवियस क्लास थी वो भी, और ये जो ये अब कंटिन्यू हो रही है ये भी क्लास आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा। अब जो है हमने जितना पढ़ा है उसका थ्योरी हम देख लेते हैं, तो ये जो टॉपिक है वो हमारा हो जाएगा कंप्लीट। चलिए, तो क्या है इलेक्ट्रिक मोटर, क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force act on the coil which rotate it continuously, ठीक है। मेनली क्या है, यही प्रिंसिपल तो है, इसी पर ही क्या है पूरा का पूरा जो हम अभी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग जो पढ़ रहे थे, उसकी वर्किंग जो थी वो इसी प्रिंसिपल पे तो क्या थी, डिपेंड थी कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, उसमें क्या है करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट होने की वजह से वो कॉइल जो है कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इट कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ करंट एंड अ स्विच। जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो क्या है, वो किससे कनेक्टेड है, एक सोर्स ऑफ करंट यानी कि बैटरी से और एक स्विच से कनेक्टेड है। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द आर्म AB and CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो कॉइल है वो इस तरीके से प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में, जहां पे उसका जो AB साइड और CD साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द हाफ P and Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग। जो कॉइल का एंड है वो हाफ ऑफ PQ स्प्लिट रिंग से क्या है, कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। द इनर साइड ऑफ द हाफ आर इंसुलेटेड एंड अटैच टू एन एक्सल। जो इनर साइड है, ये जो स्प्लिट रिंग्स का इनर साइड है, ये किससे कनेक्टेड है, ये एक रॉड टाइप की चीज से, जिसको हम एक्सल बोल रहे हैं, एक रॉड टाइप की चीज से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे। और वो उसके साथ साथ क्या है, घूमता रहता है। जो गोला सा वो रॉड था ना, उसको हम बोलते हैं एक्सल। तो वो क्या है, ब्लैक कलर का, तो उसी से ये
अंदर से कनेक्टेड है। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन का एक पॉइंट और होगा और उसके बाद जो है वर्किंग हम इसकी देख लेते हैं। चलिए, जो कंस्ट्रक्शन है उसका एक पॉइंट है, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ पी एंड क्यू टच द कंडक्टिंग स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस एक्स एंड वाई। कहने का क्या मतलब, इससे पहले जो हमारा पॉइंट था वो क्या था कि जो स्प्लिट रिंग्स थी उसका अंदर का क्या था, अंदर का पोर्शन इंसुलेटेड था और इंसुलेटेड होने की वजह से इंसुलेटेड था और वो क्या कर रहा था, एक एक्सल मतलब एक रॉड टाइप का होता है उससे क्या था, कनेक्ट था। ठीक है, ठीक, क्योंकि इससे क्या थी, इससे कनेक्ट थी हमारी कॉइल। ठीक, और ये कनेक्ट था अंदर से, अंदर के साइड से एक एक्सल रॉड से। ठीक है, अब बाहर का साइड जो है उसका क्या है, कंडक्टिंग है, मतलब कि वो क्या है, ये अंदर का नॉन कंडक्टिंग था। ठीक है, और बाहर का क्या है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग होने की वजह से क्या है, ये एक्स वाई ब्रशेस जो है, जो स्टेशनरी है, ये तो रोटेट करता है स्प्लिट रिंग, और एक्स वाई ब्रशेस जो वो है स्टेशनरी है, वो क्या है, इसके बाहर के एजेस से क्या है, कनेक्टेड है। क्या है, बाहर के एजेस से क्या है, कनेक्टेड है, जिससे कि क्या हो रही है, इसमें क्या हो रही है, पास क्या हो रही है, करंट, और इसके थ्रू क्या हो रही है, कॉइल में करंट पास हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ पी एंड क्यू टच टू कंडक्टिंग स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे हो गया कंस्ट्रक्शन खत्म। अब क्या है, अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। तो वर्किंग क्या है, लेट कॉइल ए बी सी डी बी इन हॉरिजेंटल पोजिशन व्हेन द की इज क्लोज। जब की क्लोज रहेगा तो क्या है, हॉरिजेंटल पोजिशन पे रहेगा। द करंट फ्लोज इन द कॉइल ए बी सी डी थ्रो ब्रशेस एक्स एंड flows back to the battery through via ring P and Q। मतलब ये कि पहले तो क्या थी कि की क्लोज थी, फिर जब जो करंट फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, वो फ्लो होगा कॉइल में ABCD में, किसके, पहले X की तरफ से जाएगा और ABCD में होते हुए Y ब्रश से होते हुए वो कहाँ चला जाएगा, बैटरी में फिर से वापस चला जाएगा। No force act on arm BC and AD. They are parallel to magnetic field. The force acting on arm AB pushes it downwards, while the force acting on arm CD pushes it upward. The direction of force is obtaining from Fleming's left-hand rule. This makes the coil ABCD rotates in the anti-clockwise direction. मतलब जो ए बी साइड था और ये सी डी साइड, ठीक है, तो ये क्या था, ऐसे था ना, ए बी और सी डी, तो ये जब ऐसे रोटेट होगा तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, व्हेन द कॉइल rotates is in the vertical position, the brushes lose contact with the rings and current stop flowing, but the coil does not stop due to inertia of motion। मतलब ये कि जो कॉइल था वो जब वर्टिकल पोजीशन में गया तो क्या हुआ, वो उस ब्रश से उसका कांटेक्ट जो है वो लूज हो गया। उस टाइम पे उसमें करंट का फ्लो होना स्टॉप हो गया, लेकिन कॉइल स्टॉप नहीं हुआ। कॉइल क्या हुआ, वो स्टॉप नहीं हुआ, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो क्या हुआ, वो फिर से जो है वो अपना मूव करता रहा। ठीक, अभी इसके कुछ, अभी तो हम कहाँ पहुंचे, मतलब यहाँ से शुरू किए थे, अब हम यहाँ पहुंचे। ठीक, अब यहाँ से फिर हमको फिर कहाँ जाना है, अपने एक्चुअल जो हमारे जो इनिशियल पोजीशन थी वहां तक जाना है। ठीक है, चलिए, तो क्या है, एट हाफ रोटेशन Q मेक्स कॉन्टेक्ट विद द ब्रश X एंड P with brush Y. Therefore, the current in the coil gets reversed and flows along the path DCPA। ठीक है, तो जब ऐसे था, ठीक है, फिर ऐसे से ऐसे हुआ, फिर ऐसे से ऐसे हुआ, तो क्या हो गया कि ये जो रिंग थी जो AB की साइड थी वो किधर चली गई, Y ब्रश की तरफ, और जो रिंग जो CD की साइड थी वो कहाँ चली गई, X ब्रश की तरफ। ठीक है, जब ये पूरा ऐसे रोटेट हो गया तो जो इधर ए बी के साइड की रिंग थी वो कहाँ चली गई, वाई साइड में, और जो सी डी के साइड की रिंग थी वो कहाँ चली गई,
एक्स ब्रश के कांटेक्ट में। तो पहले ए बी सी डी था, ठीक, ये जब ऐसे पलटा तो अब करंट किस तरह से फ्लो होगा, डी सी बी ए। पहले कैसे फ्लो होता, ए बी सी डी फ्लो हो रहा था। अब जब ऐसे करंट, ऐसे कॉइल जो है वो मूव हो गया, रोटेट हो गया, तो कैसे जो करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा, डी सी बी ए, ठीक है। दिस रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑन राइट हैंड साइड ऑन द कॉइल रिमेन द सेम। जो रिवर्स हुआ करंट का डायरेक्शन, वो क्या था, वो जो कॉइल था उसका राइट हैंड साइड में क्या होगा, सेम ही रहेगा। सो द फोर्स ऑन राइट हैंड साइड इज ऑलवेज अपवर्ड्स एंड अ फोर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज डाउनवर्ड। जो फोर्स लग रहा था CD के साइड में वो हमेशा अपवर्ड ही रहेगा, और जो AB के साइड में लगा था वो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, ठीक है। भले कॉइल चाहे ऐसे हो और चाहे ऐसे हो, ठीक है। ऐसे था तब भी AB के साइड नीचे और CD के साइड ऊपर लग रहा था। जब ये रोटेट होके ऐसे चला गया तो CD इधर आ गया, तब भी यहाँ पे जो फोर्स है वो नीचे की तरफ और इधर फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जैसे डाउनवर्ड और अपवर्ड लग रहा था वैसे ही सेम लगेगा, ठीक है। ये हो गया, हाँ ये हो गया। साइड ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस द कॉइल कंटिन्यूअस टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या है, वो जो कॉइल है वो हमेशा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा। अब बात है कि हम, जैसे क्या होता है कि हर अप्लायंस का क्या हो गया, अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हम लोग पढ़ते तो कहीं पे किसी डिवाइस को ज़्यादा ही करंट चाहिए होती है, किसी को कम करंट चाहिए होती है, तो हम उसको क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस से हम उसको अरेंज करते हैं, उसको हम मेंटेन करते हैं कि किसको जितना चाहिए उतना मिले, ठीक है। वैसे ही मोटर का भी है, इलेक्ट्रिक मोटर का भी है। अगर कूलर में लग गया तो उसमें हाई पावर का हमको इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, जिससे क्या कि वो जल्दी जल्दी घूमे, ठीक है। और अगर जैसे आजकल क्या टॉयज आते हैं ना, तो बहुत से ऐसे टॉयज होते हैं जो घूमने वाले होते हैं, तो घूमने वाले टॉयज में भी क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक मोटर ही यूज होता है उसमें भी। लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर यूज होगा वो कम स्पीड का चाहिए होता है, ठीक है। तो अब इसकी स्पीड बढ़ा कैसे सकते हैं, तो हम बढ़ा ऐसे सकते हैं कि अगर हमने करंट ज़्यादा फ्लो किया, करंट का अमाउंट या करंट का मैग्नीट्यूड हमने क्या किया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ज़्यादा करंट कॉइल में फ्लो होगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होने की वजह से जो इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो और ज़्यादा क्या होगा, उसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो क्या होगा, जल्दी जल्दी रोटेट होगा। अगर कहीं भी आप फोर्स धीरे धीरे लगाओ तो वो ऐसे रोटेट करेगी, अगर जल्दी 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 ऐसे ज़्यादा तेजी से फोर्स लगाओ तो वो जल्दी जल्दी क्या करेगी, रोटेट करेगी। फिर क्या है कि या तो आप कॉइल्स नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, क्या करो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। पहले एक जो उसका कॉपर का वायर का आपने क्या किया था, कॉइल बनाया था, 2 का कॉइल बना दो, 3 का बना दो, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, बढ़ा सकते हो। फिर क्या है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने मैग्नेट यूज किया, जो बार मैग्नेट यूज किया वो और बड़ा मैग्नेट आप यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से फोर्स स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से कॉइल और जल्दी 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 क्या होगा, स्पीड में रोटेट करेगा। और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल भी आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप क्या करो, जो कॉइल आप जो रेक्टेंगुलर लूप यानी कॉइल जो आपने किया है वो अगर आयरन कोर के ऊपर आप क्या कर दो, आयरन कोर के ऊपर उसको लपेट के बनाओ, तो उसका क्या होगा, एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा फोर्स की वजह से
जो वो कॉइल है वो जल्दी जल्दी क्या होगी, रोटेट होगी, इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर था वो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, पहले तो हमने ऐसे डिस्कस किया, उसका फिगर देके फिर हमने क्या किया, हमने उसको थ्योरी में भी उसको अच्छे से फिर से डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।